क्या आपको मेकअप करना अच्छा लगता है? बट जब करने जाते हो तो आपको समझ में आता है कि मेकअप मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपको मेकअप का म भी नहीं पता, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि सिर्फ ये एक वीडियो देखने के बाद आप पूरा का पूरा मेकअप करना सीख जाओगे। यस, खुद का मेकअप कैसे करते हैं, ये आज इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। एंड गारंटी देती हूँ पूरा का पूरा मेकअप सीख जाओगे, वो भी किसी की मदद के बिना। ठीक है। बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि प्रणति हमको मेकअप सीखना है बट हमको बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो घर बैठे ही अगर आपको मेकअप सीखना है तो ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है। इन शॉर्ट आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, मेकअप करने से पहले स्किन केयर कैसे करते हैं सीखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्ट नॉलेज भी देने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 3, कौन से स्किन ने कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए ये भी बताऊंगी। पॉइंट नंबर 4, प्रोडक्ट्स को अप्लाई कैसे करना है, उनको अप्लाई करने की सही टेक्निक क्या है ये भी सीखने को मिलेगा। एंड लास्ट, आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कैसे रखना है। तो इन शॉर्ट बोलूँ तो इट्स अ कम्प्लीटली अ मेकअप क्लास आप बोल सकते हो। तो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा, एंड दैट टू आपको बिल्कुल भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो कम्प्लीटली फ्री है हर एक के लिए। बस रिटर्न में आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी सीखने को मिलता है, जरा सा भी आपका मेकअप का नॉलेज बढ़ता है, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मुझे भी लगे यार हाँ मैंने भी कुछ अच्छा काम किया है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्विकली बताती हूँ। नमस्ते गाइस, मैं हूँ प्रणोती और मेरे चैनल पे बहुत सारा मेकअप कंटेंट, हेयर स्टाइल, हेयर केयर, लाइफस्टाइल, ऐसे टॉपिक्स पे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है देन प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मेरे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को मैंने पर्सनली थैंक यू बोला है, उनको शाउट आउट दिया है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं एंड यू वांट मी टू गिव यू शाउट आउट इन माय नेक्स्ट वीडियो, देन प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करके आपका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ताकि अगले वीडियो में आपको भी थैंक यू बोल सकूं। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले और सबसे सिंपल बात समझ लो, मेकअप करने से पहले स्किन केयर करना पड़ता है। आप डायरेक्टली ऐसे मेकअप स्किन पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद मेकअप जो है वो ड्राई दिखता है, इसलिए आपको स्किन केयर करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, 3 स्टेप फॉलो करना है स्किन केयर करने के लिए। फेस वॉश करना है, फेस वॉश करने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है ताकि स्किन हाइड्रेट हो जाए और फिर बाद में वो ड्राई ना दिखे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कोई भी हैवी मॉइस्चराइजर्स ना लगाए, आपको हल्का सा लाइट वेट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स लगाने पड़ेंगे। एंड अगर आपको सुबह के टाइम में बाहर जाना है, दिन के टाइम में आपको मेकअप करना है, तो आपको सनस्क्रीन भी लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया तो आपका स्किन काला पड़ जाएगा और फिर टैन हो जाओगे, इसलिए सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है। इवनिंग में बाहर जा रहे हो, शाम के 5 बजने के बाद अगर आप बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन स्किप कर सकते हो। ठीक है। तो ये बेसिक तीन तीन स्टेप्स का स्किन केयर आपको फॉलो करना ही पड़ता है। मैंने फेस वॉश कर लिया है और इस पर मैं अगर डायरेक्टली मेकअप लगाऊंगी तो मेकअप ड्राई दिखेगा, क्योंकि अभी मेरी स्किन जो है वो काफी ड्राई दिख रही है। यू कैन सी दिस इज लाइक स्ट्रेची स्ट्रेची लग रही है, क्योंकि मैंने अच्छे से फेस क्लीन किया है। अब इसको हाइड्रेट करना पड़ेगा। अब स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मॉइस्चराइजर, जो कि है ड्यू सॉफ्ट प्रीमिया का मॉइस्चराइजर। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। ये मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट है जो मैं बहुत टाइम से यूज करती हूँ। आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर है वो आप लगा सकते हो। अब देखो, जैसे ही हमने स्किन को मॉइस्चराइज किया, स्किन जो है वो काफी हाइड्रेटेड लग रही है। ठीक है। अब सनस्क्रीन मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं बाहर कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ ये मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर रही हूँ, इसलिए सनस्क्रीन में स्किप कर रही हूँ। तो फेस वॉश कर लिया और फिर मॉइस्चराइजर लगा लिया, 2 स्टेप्स मैंने कर लिया। अब मेकअप करने में सबसे पहला प्रोडक्ट हमें क्या लगाना होता है, प्राइमर लगाना होता है। प्राइमर से मेकअप को एक स्मूथ बेस मिलता है, जिसके ऊपर मेकअप अच्छे से बैठता है। प्राइमर लगाओगे तो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, क्योंकि वो अच्छे से मेकअप को पकड़ के रखता है, मेकअप को हिलने नहीं देता। एंड अगर आपके फेस पे कहीं पोर्स है, खड्डे वगैरह है, तो उसको क्या करता है, एक प्लेन सरफेस उसको फिल कर देता है। तो मेकअप करने के लिए, फाउंडेशन लगाने के लिए एक प्लेन स्मूथ बेस मिल जाता है। प्राइमर में अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड प्राइमर्स लगाने पड़ेंगे, तो वो हाइड्रेट भी करेगा और अच्छे से प्राइमर का काम करेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको थोड़ा सा जेल बेस लगाना पड़ेगा, उससे आपको चिपचिप फील नहीं होगा। और अगर आपके फेस पे पोर्स है, बड़े बड़े पोर्स है, तो पोर मिनिमाइजिंग, पोर ब्लरिंग ऐसे भी प्राइमर्स आते हैं, जैसे कि ये रेने का बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर है, जो पोर्स को
ब्लर कर देता है। तो वैसे वाले पोर के भी अलग अलग प्राइमर्स आते हैं, वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम प्राइमर लगाने वाले, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का प्राइमर, जो कि बजट फ्रेंडली भी है, क्रीम बेस्ड है, हाईलाइटिंग इफेक्ट भी देता है, क्योंकि इसको आप स्ट्रोब क्रीम के जैसे भी यूज कर सकते हो एंड ऑल्सो आप प्राइमर के जैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो मैं शेड यूज कर रही हूँ वो है 02 पिंक बीम। ठीक है, अब देखो इतना सा लिया है मैंने। आप कभी भी मेकअप करते वक्त ये चीज ध्यान रखना कि आपको बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लगाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्राइमर लगाया। प्राइमर को ब्लेंड करते वक्त हमेशा याद रखना कि इसको क्रीम के जैसे मसाज कर करके इसको आपके स्किन में एब्जॉर्ब नहीं करवाना है। हम प्राइमर की सिर्फ एक लेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ इसको इवनली फेस पर स्प्रेड करना है। हाँ, डू नॉट मसाज दिस प्रोडक्ट, आपको सिर्फ स्प्रेड करना है। आई एम यूजिंग दिस ऑन माई आईज ऑल्सो, क्योंकि आई मेकअप भी करने वाले हैं, तो उसके लिए भी ये काम आएगा। अब देखो हमने इसको स्प्रेड कर दिया, ये थोड़ा सा हाईलाइटिंग भी है, तो ग्लो भी कर रही है स्किन एंड एट द सेम टाइम प्राइमर का भी काम हो चुका है। हम क्या करेंगे आज, मैं आप इसको इस वीडियो में थोड़ा सा आपको कलर करेक्शन भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं। कलर करेक्शन करने के लिए मैं ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का पैलेट यूज करूंगी, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल है और ये बहुत अच्छा है। आप कलर करेक्शन हम कब करते हैं? फाउंडेशन लगाने के पहले कलर करेक्शन करते हैं। और किसको किसको करना होता है? अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा दाग धब्बे है, पिंपल्स है, रेडनेस है, डिस्कलरेशन है, या फिर मेलेज्मा जिसको बोलते हैं, वैसे अगर आपके दाग है ना, तो आपको कलर करेक्शन करना पड़ेगा फाउंडेशन लगाने से पहले। बट अगर बहुत हद तक स्किन क्लियर है तो फाउंडेशन लगाने के बाद भी आप कंसीलर लगा सकते हो। बट क्योंकि थोड़ा सा मुझे कलर करेक्शन बताना है, इसलिए मैं आज कंसीलर पहले यूज कर रही हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो रेडनेस है, यहाँ पे भी डार्क स्पॉट है, यहाँ पे भी है। ठीक है, एंड यू कैन सी हियर ऑल्सो। तो मैं क्या कर रही हूँ, हल्का सा ऑरेंज कलर करेक्टर ले रही हूँ। ठीक है, जस्ट ब्लेंड करना है यहाँ पे। अब यहाँ से मैं प्रोडक्ट उठा के एक डैब यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे। इन शॉर्ट जहाँ पे भी मुझे डिस्कलरेशन लग रहा है वहां पे मैं इसको यूज कर रही हूँ। अब इसको हल्के से मैंने यहाँ पे डैब मोशंस में इसको ब्लेंड करूंगी। ठीक है, अब हमने ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, थोड़ा ही यूज किया है। बहुत ज्यादा ऑरेंज लगाओगे ना तो एकदम ऑरेंज ऑरेंज दिखेगा, तो वैसा नहीं करना है। अब इसको ये हल्के से लैक्मे के रोज पाउडर से मैं थोड़ा सा सेट करूंगी, ताकि इसके ऊपर जब मैं न्यूट्रलाइज करूं तो ये ऑरेंज कलर उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। हल्के से जहां जहां हमने ऑरेंज लगाया वहां पे मैं इसको थोड़ा सा पाउडर सेट कर रही हूँ। डन। अब हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे थोड़े से डार्क शेड से। जो मेरा स्किन टोन है, या तो वो कलर यूज कर लो या फिर थोड़ा सा डार्क कलर यूज कर लो। इस पैलेट में से मैं यूज कर रही हूँ थोड़ा सा पीच कलर यूज कर रही हूँ, ताकि जो ऑरेंज कलर दिख रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा जो ऑरेंज दिख रहा था वो अब कम हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया कलर करेक्शन। अंडर आइज के लिए मैं नॉर्मल कंसीलर आफ्टर फाउंडेशन लगाऊंगी। बट अगर आपकी आंखों के नीचे भी उतने ही डार्क सर्कल्स है जितना यहाँ पे पिगमेंटेशन था, वहां पे आप सेम प्रोसीजर रिपीट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया कलर करेक्शन। अब हम बात करेंगे बेस बनाने के लिए। मेकअप का बेस बनाने के लिए वैसे 3 चीजें होती हैं जनरली, लाइक बीबी क्रीम होता है, सीसी क्रीम होता है, फाउंडेशन होता है। अब ये भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करना पड़ता है। अगर हल्का फुल्का मेकअप करना है रोज के लिए, मतलब बहुत मेकअप किया है ऐसा ना लगे, तो बीबी क्रीम यूज कर लो। बीबी क्रीम से थोड़ा सा बेटर होता है सीसी क्रीम। हल्का फुल्का घर में अगर कोई फंक्शन है, ज्यादा बाहर नहीं जाना है, छोटा सा फंक्शन है, तब आप सीसी क्रीम यूज कर सकते हो। और अगर प्रॉपर मेकअप करना है देन यू हैव टू यूज अ फाउंडेशन। तो आज हम फाउंडेशन ही यूज करेंगे, क्योंकि मैं एक प्रॉपर मेकअप लुक आपको क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। तो मैं एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन आपको बताती हूँ, और वो है ये स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन। ठीक है, मीडियम कवरेज है, बिल्ड भी कर सकते हो। फाउंडेशन चूज करते वक्त भी एक चीज ध्यान रखना, फाउंडेशन को सही से चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाउंडेशन अगर गलत चूज कर लिया तो मेकअप गलत हो जाता है।
ऑयली स्किन वालों ने मैट फिनिश वाला फाउंडेशन लेना है, ड्राई स्किन वालों ने ड्यूई फाउंडेशन, हाइड्रेटिंग होते वैसे वाले आप ले सकते हो। अगर कॉम्बिनेशन स्किन में है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्किन मेजरली क्या है, ऑयली है या ड्राई है, तो उसके हिसाब से यू हैव टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर आप ये वाला प्रोडक्ट लोगे तो ये ऑल स्किन टाइप पे चलता है, ये लाइट वेट भी है, वाटर रेजिस्टेंट है, नॉन क्रीजिंग है, और प्लस ये 500 के अंदर ही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और फाउंडेशन को सही से कैसे सिलेक्ट करना है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है अपने चैनल पे कि हाउ टू सिलेक्ट फाउंडेशन, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखना, उसको बहुत डीप में डिटेल में मैंने बताया क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, सो यू कैन चेक दैट वीडियो। अब फाउंडेशन के 2 पंप में लूंगी, कम से ही स्टार्ट करना है, ज्यादा नहीं लेना, ये चीज हमेशा याद रखो। अगर ज्यादा प्रोडक्ट लोगे तो मेकअप केकी हो जाएगा और मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। फाउंडेशन का शेड हमेशा अपने स्किन टोन का होना चाहिए, प्लीज लाइट शेड में मत जाना ये सोच के कि आपको गोरा दिखना है। गोरा दिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आपके स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन लेना है, ठीक है। अभी आप देखो ये जो फाउंडेशन है बहुत इजीली मेरे स्किन टोन में मैच हो गया है, तो ये मेरा स्किन टोन का फाउंडेशन है। अगर मैं लाइट कलर का लूंगी तो थोड़ी देर बाद वो ग्रे भी पड़ सकता है, बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेकअप ब्लैक हो जाता है, तो उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि आपने फाउंडेशन का शेड गलत लिया है, ठीक है। अब मैं इसको सब पूरे फेस पे डॉट्स में लगा रही हूँ। एक और चीज आपको याद रखनी है, जो जो प्रोडक्ट्स आप फेस पे लगा रहे हो आपको नेक पे भी लगाना पड़ेगा, वरना चेहरे का कलर अलग दिखेगा और आपके नेक का कलर अलग दिखेगा, तो वो दिख के आएगा कि आपने मेकअप किया है। सो टू गिव दैट नेचुरल इफेक्ट, जो भी फेस पे लग रहा है बेस प्रोडक्ट वो आपको नेक पे भी लगाना पड़ेगा, डू नॉट फॉरगेट दैट। इसको ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश भी यूज कर सकते हो, बट मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि आप प्लीज ब्लेंडर यूज करो, क्योंकि ब्लेंडर से ब्लेंडिंग बहुत ईजी हो जाता है। अब मैं क्या करती हूँ, ब्लेंडर के लिए आपको एक हैक फॉलो करना है, ऐसा होता है ब्यूटी ब्लेंडर। अब इस ब्यूटी ब्लेंडर को आपको पानी में डालना है, ठीक है। जैसे ही पानी में डालोगे ये थोड़ा सा साइज में बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद इसको निकालो और पूरा निचोड़ के इसमें से पानी हटा दो। तो ये है गीला ब्लेंडर, बट इसमें पानी नहीं है। अब आपको ब्लेंड करना है योर फाउंडेशन इस मोशंस में, डैब मोशंस में। अगर आपने ये ऐसे ऐसे किया ना तो ये प्रोडक्ट को वहां से हटा देगा, आपको कोई कवरेज नहीं मिलेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज योर डैब मोशंस में आपको इसको ब्लेंड करना है। लेट मी शो यू। अब आप देख सकते हो काफी हद तक कवरेज हमें मिल चुका है। अगर आपको इससे भी ज्यादा कवरेज चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको बिल्टअप भी कर सकते हो। अब इसके बाद आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स है उसको हम कवर करेंगे विद द कंसीलर। चाहो तो जो इनसाइड का पैलेट मैंने आपको बताया था उसमें से भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई दूसरा कंसीलर है तो वो वाला भी आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ कलर बार का कंसीलर, जिसमें जो मैं शेड यूज कर रही हूँ वो है 004 सिल्क, ठीक है। अब मैं आंखों के नीचे यूज करूंगी और आंखों के ऊपर भी यूज करूंगी, क्योंकि आंखों के ऊपर जनरल डिस्कलरेशन होता है, और जब हम आई मेकअप करने जाते हैं तो ऐसे पिगमेंटेड आई लिड के ऊपर आपका आई शेडो का कलर अच्छा नहीं उठ के आएगा, इसलिए यू हैव टू कंसील योर आईज ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे भी मैंने वापस कम प्रोडक्ट यूज किया है, एक डॉट अंदर एक डॉट बाहर, थोड़ा सा अपलिफ्टिंग इफेक्ट देना है तो आपको ये ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। आईलिड्स के ऊपर भी लगा रहे हैं जैसे कि मैंने बोला था, और अगर आपको कहीं हाइलाइटिंग इफेक्ट देना है तो वहां पे भी आप ये सेम यूज कर सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सा लाइट कलर का शेड हो तो वो भी यूज कर सकते हो। जनरली लोगों के नाक के बाजू में माउथ एरिया के आसपास डिस्कलरेशन रहता है, तो वहां पे भी हम थोड़ा सा कंसीलर यूज करेंगे। अब कंसीलर को ब्लेंड करते वक्त हमेशा याद रखना, जहां पे आपने कंसीलर लगाया है वहीं पे उसको ब्लेंड करना है, उसको सब जगह पे स्प्रेड नहीं करना है, ठीक है। फाउंडेशन कैसे हम सब जगह पे लगाते हैं, सब जगह स्प्रेड कर देते हैं, बट कंसीलर वैसे नहीं करना है। जहां पे लगाया
वही पे ब्लेंड करो इसको ऐसे। सेम ब्यूटी ब्लेंडर जो फाउंडेशन के लिए यूज किया था वही मैं यूज कर रही हूँ फॉर कंसीलर। वापस सेम मोशंस आपको देने हैं, डैब मोशंस, ड्रैग मत करो। ओके, सो वी हैव डन विद फाउंडेशन एंड कंसीलर। अब ये करने के बाद आप देख सकते हो फेस जो है कवर तो हो गया बट थोड़ा सा शाइन कर रहा है। अब इसको हमें मैट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने मैट नहीं किया तो थोड़ी देर बाद मेकअप मेल्ट हो सकता है, तो इसको सेट करना बहुत जरूरी है। अब सेट करने के लिए दो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है लूज पाउडर, एक होता है कॉम्पैक्ट पाउडर। दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों भी मेकअप को सेट ही करते हैं। बट लूज पाउडर जैसे कि लूज होता है, पाउडर जैसे होता है, तो वो सिर्फ मेकअप को सेट करता है, उससे आपको कवरेज नहीं मिलता। बट कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है, इट्स अ कॉम्पैक्ट पाउडर, मतलब प्रेस्ड पाउडर होता है, तो उसके पाउडर जैसे निकलता नहीं है, तो उससे क्या होता है मेकअप सेट भी हो जाता है एंड उसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा कवरेज भी मिलता है। ठीक है, अब जो भी आपको कॉम्पैक्ट पाउडर सूट करता है, जो भी आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ नायका का कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है और मीडियम कवरेज देता है, फुल कवरेज नहीं है बट मीडियम कवरेज में भी अच्छा आपको इफेक्ट आएगा। और इसमें जो मैं शेड यूज कर रही हूँ वो है 03 बेज। अब अगेन इसको मैं हल्के हल्के से सेट करूंगी। एक साइड में आपको सेट करके दिखाती हूँ तो आपको फर्क दोनों में समझ में आ जाएगा कि आपको मेकअप सेट करना क्यों जरूरी होता है। अब देखो सिर्फ इस साइड का मैंने मेकअप जो है वो सेट किया है विथ पाउडर। अब ये साइड देखोगे तो ये शाइन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने सेट नहीं किया है। बट दिस साइड इज नॉट शाइनिंग, दिस इज मैट इफेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर किया हुआ है, तो ये मैट इफेक्ट दे रहा है और ये डिवी इफेक्ट दे रहा है। तो अगेन सेम वे हम यहाँ पे भी इसको सेट करेंगे ताकि पूरा मेकअप जो है वो मैट फिनिश हो जाए, ताकि पूरा मेकअप जो है वो सेट हो जाए अच्छे से। अब मेकअप में हमें करना पड़ता है कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर। ठीक है, कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर, स्पेशली कॉन्टोर की बात करेंगे तो मैं तभी करती हूँ जब मुझे फुल फेस ऑफ मेकअप, पार्टी में जाना, फंक्शन में जाना, अच्छे से तैयार होना, तब मैं कॉन्टोरिंग करती हूँ, क्योंकि ताकि फेस जो है वो काफी स्कल्प्टेड वगैरह दिखे। बट जनरली जब छोटा मोटा फंक्शन होता है देन आई डोंट रियली गो फॉर कॉन्टोरिंग, क्योंकि वो थोड़ा सा ओवर दिखता है। तब हम मैं क्या करती हूँ, सिर्फ ब्लश एंड हाइलाइटर, इससे भी काम चल जाता है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको कॉन्टोरिंग करके दिखाती हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो आपको कैसे करना चाहिए। देखो एक चीज याद रख लो, कॉन्टोरिंग क्रीम भी होता है, कॉन्टोरिंग पाउडर भी होता है। अब पाउडर वाला कॉन्टोरिंग किसको करना है, ऑयली स्किन वालों को। ड्राई स्किन वालों को क्या करना है, क्रीम कॉन्टोर करना है। बट एक चीज याद रखो, अगर आप क्रीम कॉन्टोर करते हो तो मेकअप को सेट करने से पहले, जैसे ये स्टेप किया हमने, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, उससे पहले आपको क्रीम प्रोडक्ट लगाना है। ठीक है, फिर उसको ब्लेंड करना है एंड देन यू कैन, जब क्रीम प्रोडक्ट्स यूज करके हो जाता है, जैसे क्रीम कॉन्टोर, क्रीम ब्लश, क्रीम हाइलाइटर, ये जब हो जाता है उसके बाद हम लास्ट में उसको क्या करते हैं, हल्के से मेकअप को सेट करते हैं, मैटिफाइंग इफेक्ट देते हैं। बट अगर आप पाउडर कॉन्टोर एंड ऑल यूज करने वाले हो देन आफ्टर सेटिंग द मेकअप ये करते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट सिर्फ याद रख लो, ड्राई स्किन वाले फाउंडेशन लगाने के बाद क्रीम कॉन्टोर, क्रीम हाइलाइटर, क्रीम ब्लश लगाएंगे और फिर लास्ट में मेकअप को सेट करेंगे विद कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तब हमने फाउंडेशन, कंसीलर सब लगाने के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया एंड देन वी आर गोइंग टू यूज पाउडर प्रोडक्ट। इस वीडियो के लिए मैं पाउडर प्रोडक्ट ही यूज करने वाली हूँ क्योंकि हमने मेकअप को सेट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ शुगर का ये फेस पैलेट। एक ही पैलेट है जिसमें आप देख सकते हो कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर सब ही मिल जाता है, तो आपको अलग से 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपको लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट ये आपका काम आसान कर देगा क्योंकि एक ही चीज में सब कुछ मिल गया। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, जो ब्राउन शेड होता है वो होता है कॉन्टोर शेड। ठीक है, अब मैंने ब्रश लिया है, अब इसको डिप करूंगी कॉन्टोर में। ठीक है, एक्सेस हटा दो। आप कॉन्टोरिंग कहाँ कहाँ करते हैं, चीक्स को करते हैं,
नाक को भी करते हैं और फोरहेड को भी करते हैं, जॉ लाइन को करते हैं, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि फेस थोड़ा मोटा है वहाँ पे हम करते हैं। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ चिक्स को कैसे करना है। आपका जो कान का ये लाइन है, लाइक ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से आपको एक लाइन बनानी है एंड लाइक फ्रॉम हियर देन यू हैव टू गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, नीचे नहीं आना है, ऊपर की डायरेक्शन में जाना है, तो ये चीक्स आपके कॉन्टोर हो जाएंगे। जब आपको जॉ लाइन को करना पड़ता है तो ये जो आपकी जॉ है, यहाँ पे आप दिख सकते हो, यहाँ से आपको ऐसे लाइन बनाना है और ब्लेंडिंग नीचे की तरफ करना है, तो वो शेडो इफेक्ट क्रिएट करेगा और आपकी जो डबल चिन है वो नहीं दिखेगी। नाक का भी आपको बताती हूँ कैसे करना है, बट सबसे पहले चीक्स कर लेते हैं। Go in the upward direction, okay? अब इसका प्रोडक्ट का प्राइस है शायद शायद 600 700 अराउंड समथिंग, बट ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट में आपको ब्लश, हाइलाइटर सब कुछ मिल रहा है, तो ये आप लोगे तो आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला प्रोडक्ट 500 के ऊपर है, बट उसमें 3 चीजें मिल रही है, तो आई थिंक दैट इज ओके। नीचे की डायरेक्शन में ब्लेंड करना है इसको। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा डार्क शेड होने की वजह से ये नीचे शैडो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपका जो डबल चिन है वो नहीं दिखता। हम्म। कॉन्टोरिंग हो गया। अब जैसे कि मेरी नाक थोड़ी सी छोटी है तो इसको मैं शार्प भी दिखा सकती हूँ। कैसे? इसी ब्रश को मैंने थोड़ा सा पिंच किया, कॉन्टोर में डुबाया डुबाया, और फिर ये नाक का जो ब्रिज है उसके आजू बाजू में हमें कॉन्टोर करना है लाइक दिस। तो आप देख सकते हो यहाँ से ऐसा करने के बाद नाक थोड़ी सी जो है वो पॉइंटेड दिख रही है। अब ये हो गया कॉन्टूर। अब ब्लश यूज करेंगे। आई एम यूजिंग द सेम ब्रश, थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर दो, एंड आई एम यूजिंग दिस ब्लश। अब ब्लश कहाँ लगाना है? जहाँ पे हमने कॉन्टोर लगाया है उसके थोड़ा सा ऊपर आएगा ब्लश, ठीक है। सेम थिंग, डिप करो, एक्सेस हटा दो, ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये वाला जो प्रोडक्ट लगाया इसके ऊपर हम अपवर्ड डायरेक्शन में हम लगा रहे ब्लश। अब मैं यूज कर रही हूँ हाइलाइटर, और मैंने यहाँ पे ब्रश अलग यूज किया है। दिस इज हाइलाइटर एंड कंसीलर ब्रश बाय मार्स। टूल्स ऑफ टाइटन बोल के मार्स के मेकअप ब्रश का सेट आता है, जिसमें फेस मेकअप, आई मेकअप सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हाइलाइटर में डिप कर रही हूँ, एक्सेस निकाल रही हूँ। अब जब आपको बोन, जहाँ पे आपको आपकी हड्डी फील होती है वहां पे आपको हाइलाइटर लगाना है इन अगेन अपवर्ड डायरेक्शन। अब मैं थोड़ा सा नाक के टिप पे भी लगा रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे भी। सो वी आर डन विद द फेस मेकअप। फेस मेकअप में इतना ही होता है। लास्ट स्टेप जो सेट करने का है वो हम लास्ट में करेंगे। आई मेकअप करना पड़ेगा। अब आई मेकअप के लिए सबसे पहले आईब्रोज को सेट कर लो, और उसके लिए एक सिंपल सा हैक फॉलो करती हूँ। ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो जेल, आईब्रो पाउडर एंड जेल आईलाइनर, ऐसे एक कॉम्बो आता है जिसमें ऊपर आईब्रो का पाउडर मिलता है और नीचे जेल आईलाइनर मिलता है। यूजिंग दिस स्पूली ब्रश, ठीक है, ये स्पूली ब्रश नॉर्मली आपको मिल जाएगा कहीं पे भी। तो इसको क्या करती हूँ मैं, इसमें ऐसे डिप करती हूँ, ठीक है।
और फिर सिर्फ आईब्रोज को कोम करना है और आपके आईब्रोज बन जाएंगे। कैसे? ये देखो। बहुत इंस्टेंटली आईब्रो सेट हो चुके हैं एंड इट टेक्स हार्डली लाइक 10 seconds टू फिल योर आईब्रोज। अब आई मेकअप करेंगे, बहुत आसान, जो सबको करने आएगा। तो उसके लिए मैं क्या यूज करने वाली हूँ, स्विस ब्यूटी का ये अल्टीमेट आई शेडो पैलेट यूज करूंगी, जो बहुत ज्यादा सस्ता है और बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले मैं क्या करूंगी, हल्का सा ब्राउन शेड का बेस बनाऊंगी ऐसे। आई मेकअप करते वक्त हमेशा ध्यान देना कि ये लाइन और ये लाइन, इससे बाहर आपका आई मेकअप नहीं जाना चाहिए। इफ यू आर अ बिगनर, ट्राई टू डू दैट, मेंटेन दैट। अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा पिंक शेड ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ड्रेस जो है वो पिंक है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिंक आई शेडो, और अपने आंखों के एंड में इसको यूज कर रही हूँ लाइक दिस। थोड़ा सा इसको आपको अंदर लेके आना पड़ेगा लाइक दिस। अब इसको वापस ब्राउन शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड करो। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने फिंगर टिप पे लूंगी शिमर शेड, ये वाला। जो भी शिमर आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हो, बट आई थिंक आई गो विथ दिस लाइट शिमर शेड। और इसको मैं यूज करूंगी अपने इनर कॉर्नर्स पे लाइक दिस। तो आप देख सकते हो बहुत इजीली ये वाला आई मेकअप क्रिएट हो चुका है। कंप्लीट हुआ नहीं अभी तक, वी विल डू इट। ठीक है, लास्ट में हल्का से आपको जो पिंक लग रहा है उसको ब्लेंड करना है, ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम क्रिएट करेंगे आईलाइनर विद दिस आईलाइनर, पेन आईलाइनर, मार्स का। पेन आईलाइनर इसलिए यूज करना क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनका हाथ जो है वो स्टेडी नहीं रहता, बहुत बार कांपता है। तो आपको पेन आईलाइनर यूज करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, पेन की ग्रिप रहती है, अच्छे से पकड़ने आता है, फिर वो इजीली अप्लाई भी हो जाता है। हमेशा आउटर साइड से स्टार्ट करो, इनर साइड से स्टार्ट मत करना, क्योंकि अगर वहां पे आप गलत हो गए तो फिर पूरा आईलाइनर का लुक खराब हो जाएगा। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आउटर साइड। अब मैं हल्का सा विंग क्रिएट करूंगी एंड में। ओके, अब मैं काजल नहीं यूज करूंगी, क्योंकि उससे क्या होता है, जब काजल लाइनर दोनों लगा रहे थे तो कभी कभी आंखें जो है वो छोटी दिखती है, और मेरे साथ तो ऐसा होता है। सो आई एम नॉट गोइंग विथ माई काजल। तो मैं इसके बाद यूज करने वाली हूँ मस्करा। एंड मस्करा के लिए आई एम यूजिंग दिस मस्करा बाय मार्स डबल ट्रबल मस्करा। सस्ता है, बहुत अच्छा है, और इसमें दो वॉन्ड्स आते हैं, जो आपको लेंथ भी देता है और एक वॉन्ड आपको वॉल्यूम देता है। तो जब आपको वो फुलर आई लैशेस वाला लुक चाहिए, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। ये था स्टेप 1, जो कि लेंथ देता है। अब इसके बाद
मैं स्टेप 2 यूज़ करूँगी, नीचे वाला बॉन्ड जो वॉल्यूम देगा। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। और थोड़ा सा मैं नीचे भी लगा रही हूँ। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा आई मेकअप। अब मैं क्विकली इस साइड का भी करती हूँ, एंड बी बैक। सो गर्ल्स, हो गया हमारा सिंपल सा आई मेकअप, जिसको करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत इजीली आप कर सकते हो। थोड़ा सा आईलाइनर लगाने में आपको प्रैक्टिस लगेगी कि दोनों आंखों का सेम हो जाए। मेरा भी बहुत बहुत गलत हो जाता है, तो प्लीज टेंशन मत लो। ट्राई करना कि एटलीस्ट 90% तो आपका जो आईलाइनर का लुक है वो सेम हो, ठीक है। इट्स ओके टू बी नॉट दैट परफेक्ट, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता है, हम मेकअप आर्टिस्ट थोड़ी है, तो कोई टेंशन मत लो, ठीक है। अब हम करेंगे लिपस्टिक, लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या ले रही हूँ, लिप लाइनर ले रही हूँ। ये है मेबेलिन का लिफ्टर लाइनर, जो मैं शेड यूज कर रही हूँ वो है पीकिंग, ठीक है। लिप लाइनर यूज करोगे ना तो लिपस्टिक का लुक और भी ज्यादा अच्छा आता है। तो लिपस्टिक में लाइनर पहले लगाना है। और अगर आपकी लिप्स थोड़ी सी पतली है तो आपको थोड़ा ओवरलाइन करना पड़ेगा। बहुत पतला अगर लिपस्टिक लगाओगे ना तो अच्छा नहीं दिखेगा। थोड़ा सा आपकी जो लाइन है उसके ऊपर से थोड़ा सा ओवरलाइन कर सकते हो। अब मैं यूज करने वाली हूँ लिपस्टिक, और ये है ममा अर्थ की लिपस्टिक इन द शेड 02 विंटेज रोज। अब लास्ट स्टेप बाकी है, वो है मेकअप का सेट करना, ताकि आपका मेकअप पूरा टाइम टिका हुआ रहे। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो अब मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ मेकअप का इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये मेकअप फिक्सर, जो मेकअप को लॉक करेगा और इसको हिलने नहीं देगा। इसको क्या करना है, शेक करना है और थोड़ी डिस्टेंस से आपके फेस पे इसको स्प्रे करना है, 2 मिनट देना है, ये सेटल हो जाएगा। All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise. एंड गर्ल्स, ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। एंड अगर ये लुक अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको मेकअप कैसे करना है। और ये वीडियो देख के आपको ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला था वीडियो के एंड में सब्सक्राइबर शाउट आउट भी देने वाली हूँ। तो आज मेरे पास बहुत सारे नाम है। वैसे अगर आपको पता नहीं हो तो लेट मी टेल यू, मेरे चैनल पे अभी चल रहा है 30 डेज 30 मेकअप हैक्स का सीरीज, जिसमें मैं बहुत सारे हैक्स भी शेयर कर रही हूँ और उसी के साथ साथ सब्सक्राइबर शाउट आउट भी दे रही हूँ। बट बहुत बार कमेंट आते हैं कि आपने मेरा नाम नहीं लिया। वो इसलिए क्योंकि वीडियो शॉर्ट वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है, जिसमें बहुत सारे नाम नहीं ले सकती हूँ। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में भी शाउट आउट देने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच जया, हसन नंदिनी, थैंक यू सो मच पूनम झांझरी, गुरमीत, सीमा फ्रॉम लाहौर, थैंक यू सो मच रुचि, नीलम, राजिया, नेहल सोलंकी, थैंक यू सो मच गुंजन, अर्चना, सेजल, परवीन खातून, थैंक यू सो मच शुभांगी जामते, थैंक यू सो मच मोनिका, अनुपमा फ्रॉम पुणे, एंड थैंक यू सो मच सुरैया। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आई रियली लव यू ऑल। एंड गाइज, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आपका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको भी ऐसे ही पर्सनली थैंक यू बोल सकूँ। एंड गाइज, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस मैं देती रहती हूँ प्रोडक्ट्स के। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो करना मत भूलना। तो चलो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।